नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं इंडिया एंड इंडियंस। क्या कोई दादी अपनी ही 5 महीने की पोती की हत्या कर सकती है? क्या कोई दादा ब्लेड थमा कर कह सकता है, ले इसकी गर्दन काट दे? ये कहानी है रिश्तों के नाम पर हुई सबसे खौफनाक जुर्म की, जहां इंसानियत चीखती रही और घर की दीवारें खून से रंग गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के कुतुबपुर कुसोनी गांव में 28 मई की सुबह करीब 6 बजे मां शिवानी जब नींद से जागी तो बिस्तर पर खून फैला था। बगल में सो रही थी उसकी 5 महीने की मासूम बेटी इसी का, खून से लथपथ थी, गला कटा हुआ। चीख पुकार मची, परिवार वाले दौड़े और बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत का ये मंजर जितना बाहर से शांत था, भीतर से उतनी साजिशों से भरा हुआ था। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। इंस्पेक्टर विनोद कुमार के मुताबिक पीड़ित परिवार के घर में एक खतरनाक कुत्ता पला हुआ था, जिसके कारण कोई बाहरी व्यक्ति आसानी से अंदर तो नहीं आ सकता। इससे साफ था कि हत्या घर के ही किसी सदस्य ने की है। परिवार में 14 लोग रहते हैं, जिनमें दो अविवाहित भाई और एक कुंवारी बुआ वंशिका शामिल थी। मासूम के पिता राजवंत पिछले 3 महीने से केरल में सैलून चलाने के लिए गए हुए थे। पुलिस ने परिवार के सभी सदस्यों से अलग अलग पूछताछ की। शुरुआत में दादी सरिता ने फूट फूट कर रोती हुई बहू शिवानी पर हत्या का आरोप लगाया। वह चिल्लाई, मेरी बहू ने मेरी पोती को मारा, इसे पकड़ लो, ये सबको मार देगी। लेकिन उसका अजीब बर्ताव और अति युक्तिपूर्ण नाटक पुलिस को शक पैदा करने लगा। जब पुलिस ने दादा धर्मेंद्र, दादी सरिता और बुआ वंशिका से सख्ती से पूछताछ की तो सच्चाई सामने आ गई। दादी सरिता ने कबूल किया कि उसने अपनी 5 महीने की पोती की हत्या की साजिश रची। उसने बताया, शिवानी कई दिनों से मुझसे झगड़ा कर रही थी, हमने तय किया कि उसे जेल भिजवाएंगे। 28 मई की सुबह 4 बजे जब सो रही थी, सरिता ने अपने पति धर्मेंद्र और बेटी वंशिका को जगाया। धर्मेंद्र ने उसे ब्लेड दी। सरिता ने शिवानी की चारपाई के पास जाकर पहले इशिका का मुंह दबाया, फिर धीरे धीरे ब्लेड से उसका गला रेता। वंशिका पास खड़ी होकर सब देखती रही। सरिता ने मुंह तब तक दबाए रखा जब तक इशिका की सांसें नहीं थम गई। इस क्रूर अपराध का मकसद था शिवानी को झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवाना। बच्ची की मां शिवानी ने अपनी सास सरिता, ससुर धर्मेंद्र और ननद वंशिका के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आज इशिका इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सवाल जिंदा है, क्या रिश्तों की शक्ल इतनी डरावनी हो सकती है? क्या कोई दादी एक माँ बनकर इतनी बेरहम हो सकती है? आपका क्या कहना है इस खौफनाक सच्चाई पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।